वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला स्टडी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। अवकलज के अनुप्रयोग स्टार्ट किया था, इसका एक यहाँ पे एक सेक्शन हो गया था, मतलब प्रश्नावली एक तो हो गया था इसका। अब दो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। देखो वर्धमान और ह्रासमान फलन होता क्या है, ठीक है, ध्यान देना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे इसको। देखो ग्राफ से समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक ऐसा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बना हुआ है, इसमें मैं क्या बनाती हूँ, एक ग्राफ ऐसा बना देती हूँ, ठीक है। ग्राफ बना दिया, एक नॉर्मली वक्र जैसा बना दिया यहाँ पे। अब देखो जब यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो है y f ऑफ x बराबर, मतलब y को हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x, जो कि फंक्शन को बताएगा, और ये जो है वो x है, x वाली वैल्यू है। यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू जो है बढ़ रहा है, मान लो ये a पोजीशन पे आया, x की वैल्यू बढ़ रहा है, तो f ऑफ x हमारा कहाँ आया, यहाँ पे f ऑफ a। ये इसके बाद x की वैल्यू को और बढ़ाए हम, ये आ गया यहाँ पे, ये b आ गया, तो फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जब हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू को बढ़ाया, तो इसके फंक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जब x बढ़ेगा तो ये जो फंक्शन दिया है f ऑफ x, ये भी क्या बढ़ रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब x के बढ़ाने पर फंक्शन के मान में भी बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्धमान फलन। इसको हम लोग बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन, ये आएगा आपका निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है। ये तो हो गया। अब ह्रासमान का देखते हैं। देखो ह्रासमान क्या होगा, नाम से समझ आ रहा है, ये x हो गया, यहाँ पे f ऑफ x बराबर y। अब ये कोई ऐसा वक्र बना देते हैं, ये वक्र में ध्यान से देखो, जब हम लोग ने क्या किया था, स्टार्टिंग में x की वैल्यू यहाँ था, तो हमारा फंक्शन कहाँ था, ये f ऑफ a, ये आ गया। जब हम लोग ने a को बढ़ाया, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाया, x की वैल्यू यहाँ आ गया, मान लो b पोजीशन पे है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन की वैल्यू तो क्या हो गया, घट गया यहाँ से। जब हमने x की वैल्यू बढ़ाया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन, ये कहलाएगा आपका क्या, निरंतर ह्रासमान फलन। ये हो गया। अब देखो ये हो गया निरंतर वर्धमान फलन, ये हो गया निरंतर ह्रासमान फलन। लेकिन कोई भी फंक्शन जो है ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा वो बढ़ते जाएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा। तो इस पोजीशन में देखो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे बनाते हैं, ये एक फंक्शन यहाँ पे x हो गया, यहाँ y हो गया, ठीक है। अब देखो कोई वक्र जो है वो कैसे जा रहा है, यहाँ तक की वैल्यू बढ़ा, इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर इसके बाद बढ़ा, ठीक है। देखो यहाँ तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक बढ़ा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब फंक्शन जो था यहाँ पे हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, ऐसे शो करेंगे। मतलब कि जब हमारा फंक्शन निरंतर ह्रासमान में होगा, इसको हम लोग शो करेंगे f डैश, डैश मतलब एक बार अवकलन, जो भी फंक्शन दिया है पहले उसको एक बार अवकलन करना है। ये आएगा हमारे पास f डैश x ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमेशा बढ़ते जा रहा है ये। इसमें क्या आ जाएगा, ह्रासमान में f डैश x लेस देन 0, क्योंकि ये कम होते जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखो जब ये आएगा हमारे पास, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ा। तो इस पोजीशन में ये फंक्शन f डैश x पहले तो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी f डैश x ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब ये कांस्टेंट में चला जाता है, उस टाइम पे क्या होगा, f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कम हो रहा है ना घट रहा है, क्या आ जाएगा, f डैश बराबर 0। तो तब हम लोग इसको कैसे शो करेंगे कि f डैश x जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो जिस कंडीशन में जहाँ पे ग्रेटर देन भी हो रहा हो और 0 भी हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान फलन। ये कहलाएगा हमारा वर्धमान
फलन, मतलब कि जो निरंतर बढ़ रहा होगा, जहाँ कोई भी ब्रेक नहीं है वो निरंतर वर्धमान फलन, और जहाँ पे कुछ ब्रेक आ गया, कांस्टेंट वैल्यू दिख गया, वो एक तरह के नहीं चल रहा है, निरंतर नहीं चल रहा है, कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्धमान फलन सिंपली। ठीक है, इसके बाद देखो हास मान का भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू घट रही है, फिर एक कांस्टेंट हो गया, फिर वैल्यू घटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको फंक्शन को दर्शाएंगे एफ डैश एक्स लेस देन होगा और इक्वल्स टू होगा 0 के, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हासमान फलन, हासमान फलन। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्धमान और हासमान फलन। देखो क्या करना है, वर्धमान में क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू दोनों होने चाहिए, और निरंतर वाले में केवल यहाँ पे ग्रेटर देन बस होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है, कहीं पे भी 0 वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसके बेस पे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो सबसे पहले है हमारा क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि R पर एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसा है, 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, वर्धमान है बोला है, मतलब कि देखो क्या आना चाहिए हमारे पास, हल करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर 3x + 17। कभी भी जब वर्धमान निकालना हो तो उसको हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, अवकलन, क्योंकि f डैश x ही बताता है वर्धमान और हासमान को, तो एक बार इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f डैश x बराबर हमको मिल जाएगा क्या, 3, f डैश x बराबर क्या मिला, 3। अब देखो ये f डैश x जो है 3 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब f डैश x जो है ग्रेटर देन है 0 से, ग्रेटर देन है 0 से। अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें होना चाहिए कि ये क्या सिद्ध करना है हमको, कि ये निरंतर वर्धमान फलन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, निरंतर, निरंतर वर्धमान है, तभी तो ये होगा ना, क्योंकि 3 जो है वो बराबर हो गया क्या, 0 से, नहीं होगा, मतलब कि देखो ये आ गया क्या, f डैश ग्रेटर देन है 0 से, मतलब ये सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस हमको यही तक बताना है, सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हो गया कि f x बराबर 3x + 17 निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ये हो गया, बस ये सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात करना, मतलब हमको अब इंटरवल को ज्ञात करना है, ये नहीं सिद्ध करना है कि वर्धमान है कि हासमान है, अब उस इंटरवल को ज्ञात करना है जिस पर वो वर्धमान होगा और कौन से इंटरवल पर जो है हासमान होगा। ठीक है, क्या लिखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f ऑफ x बराबर 10x - 6x - 2x² द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान या हासमान है। दोनों ही कंडीशन में हमको उसका क्या ज्ञात करना है, इंटरवल, मतलब अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन का हमको लेना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन, 10 - 6x - 2x², x के सापेक्ष अवकलन मतलब f डैश x निकल जाएगा, 10 का कांस्टेंट 0 है, इसका आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4x, ये आ गया हमारे पास f डैश x बराबर -6 - 4x। अब देखो इसको हमको लेकर के चलना है क्या, 0 के बराबर, जब हमको वैल्यू मिलेगा, जब कभी भी क्या बता रहा हो हमको पूछेगा निरंतर और हासमान का इंटरवल, तो पहले तो f डैश x को हमको 0 के बराबर लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, f डैश x बराबर 0 मतलब -6 - 4x बराबर 0, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, -4x बराबर 6 आ जाएगा, फिर x बराबर आएगा -6/4 मतलब 3/2, x बराबर आ गया हमारे पास -3/2। अब देखो x का मान आ गया हमारे पास -3/2। अब इसके दो कंडीशन बन सकते हैं, क्योंकि हमको इंटरवल में लेना है, तो इंटरवल में लेना है तो कैसे बन सकता है इसका, संख्या में, मतलब रेखा में जब इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -∞, -3/2 और +∞, मतलब दो इंटरवल बनेंगे हमारे पास। कौन कौन सा अंतराल बनेगा,
दो अंतराल बनेगा, एक तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक, -3/2 तक, और -3/2 से इन्फानाइट तक। ये दो अंतराल हमको मिलेंगे। देखो x बराबर -3/2 आया, इसमें दो अंतराल मिलेंगे, माइनस इंफिनिटी से -3/2 और -3/2 से इंफिनिटी। अब इस दोनों के बीच में हमको बताना है कि फंक्शन जो है वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो पहले ये इंटरवल को लेकर के चलते हैं, अंतराल। अच्छा, इसको दोनों को एक साथ बनाते हैं। तो जब दोनों को एक साथ बनाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है क्या है, वो अंतराल दिया है। अब इसमें फंक्शन क्या रिएक्ट कर रहा है वो देगा, और यहाँ पे f का फलन f का मान कि ये जो है वो ह्रासमान होगा कि वर्धमान होगा। ठीक है, जब अंतराल हमारे पास माइनस इंफिनिटी से -3/2 के बीच होगा, अंतराल जब माइनस माइनस में होगा तो देखो होता क्या है, माइनस 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 क्या होता है, प्लस। मतलब कि ये जो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब कभी भी कोई भी वैल्यू माइनस माइनस में दिया है मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या होगा, वर्धमान फलन। मतलब ये क्या आ जाएगा, वर्धमान फलन होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद -3/2 से इंफिनिटी तक है, मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब ये लेस देन 0 होगा। इसमें क्या आएगा, ह्रासमान, इसमें आएगा हमारे पास ह्रासमान। तो क्या आएगा, जब हम लोग अंतराल, ये देखो इसको आप लोग एक सारणी के जैसे बना लेना, ऐसे, ठीक है, सारणी में बन गया। तो जब हम लोग अंतराल माइनस इंफिनिटी से -3/2 में लेंगे, माइनस इंफिनिटी से -3/2 में लेंगे तो फंक्शन हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या आएगा, वर्धमान होगा। तब फलन f of x, जो कि क्या था हमारा, f of x जो था -6x - 4x बराबर -6 - 4x क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान फलन होगा। ये आएगा हमारे पास वर्धमान फलन। अब इसके बाद कौन सा अंतराल लेंगे हम लोग, अंतराल -3/2 से इंफिनिटी में फलन f of x बराबर -6 - 4x जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0। इस कंडीशन में ये वैल्यू मिलेगी हमको लेस देन 0, अतः जो फलन है वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। फलन f ह्रासमान होगा। तो देखो हमको पूछा क्या था, अंतराल निकालना था, तो अंतराल हम लोग ने निकाल लिया। पहला अंतराल निकला माइनस इंफिनिटी से -3/2 में, जिसमें हमको फंक्शन क्या मिला, वर्धमान मिला। दूसरा अंतराल था हमारे पास -3/2 से इंफिनिटी, जिसमें फंक्शन का मान क्या आया, ह्रासमान आया। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान देना है कि कौन से कंडीशन में जो है ह्रासमान आ रहे हैं और वर्धमान आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के बेस पे क्या लिखा हुआ है, फिर से वही अंतराल याद करना है, जिसमें f of x बराबर x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। सेम उसी तरह से हमको याद करना है, जिसमें निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान याद करना है। अब निरंतर बोल दिया मतलब कि क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, देखो पहला हल, f of x बराबर x² - 4x + 6, इसका पहले निकालेंगे हम लोग f' बराबर ये हो जाएगा 2x - 4, ये आ गया। अब देखो वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल निकालने के लिए इसको करेंगे 0 के बराबर, मतलब f' जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के, मतलब 2x - 4 बराबर 0, ये आ गया। अब इसके बाद 2x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, x बराबर 2 आया।
x बराबर 2 के लिए अंतराल क्या क्या होगा हमारे पास, तो x बराबर 2 पर अंतराल क्या क्या आएगा, एक तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक और 2 से प्लस इंफिनिटी तक। अब इस दोनों कंडीशन में जो अंतराल आया है इसमें कौन से में ह्रासमान होगा और कौन से में वर्धमान होगा ये हमको ज्ञात करना है। अब इसका जब हम लोग संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो देखो इसको बना लेना है, ये आएगा माइनस इंफिनिटी, ये आएगा 2 और ये आएगा प्लस इंफिनिटी। इसमें तो दो कंडीशन मिल रहे हैं हमारे पास, दो अंतराल मिल रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लेते हैं, फिर से वही अंतराल लेंगे। जब हम लोग क्या लेते हैं, जब अंतराल माइनस इंफिनिटी से 2 हो तब फलन, तब हमारे पास फलन जो है वो क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, मतलब कि जब हमारे पास अंतराल माइनस इंफिनिटी से 2 होगा तब फलन हमारे पास क्या आएगा, ह्रासमान आएगा। तब फलन f ऑफ x बराबर क्या था हमारे पास, 2x माइनस 4 ह्रासमान फलन होगा। ह्रासमान क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब वो क्या होगा लेस देन 0, ये आ गया। उसके बाद जब फलन 2 से इंफिनिटी है, 2 से इंफिनिटी, या फिर इसको बोलेंगे कि f डैश x जो है ग्रेटर देन है किससे, 0 से। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे कि f डैश x जो है वो लेस देन है 0 से। लेस देन के लिए क्या बताता है, निरंतर ह्रासमान है। अच्छा हमको बताना था निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, निरंतर वर्धमान। तो फलन 2 इंफिनिटी या f डैश x हो तब फलन f ऑफ x बराबर 2x माइनस 4 निरंतर वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब जब अब अंतराल निकालना होगा तो उसमें हम लोग को दोनों कंडीशन बताना होगा, ह्रासमान भी बताना होगा और वर्धमान भी बताना होगा, ठीक है। देखो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f ऑफ x बराबर फंक्शन दिया हुआ है, प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, f डैश x निकालते हैं, आएगा हमारे पास 4 दिया 12x माइनस 6 दूनी 12, इसमें स्क्वायर x और ये आएगा 72x, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है मतलब इसका मिलेगा हमको 0। 4 दिया 12, ये x स्क्वायर हुआ, फिर 6 दूनी 12, ये क्योंकि क्या होता है पावर सामने आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो इसको हम लोग करते हैं 0 के बराबर 0, मतलब 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72x बराबर 0। सब में से देखो 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा तो मिलेगा हमको x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 छक्के 72 है 72। अच्छा x भी कॉमन है, यहाँ पे क्या था x नहीं, हाँ क्योंकि अवकलन हो गया है तो x तो नहीं आएगा तो सिर्फ 6 आएगा इक्वल्स टू 0। अब 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो ये आ गया हमारे पास क्या, एक वर्ग समीकरण आ गया। अब वर्ग समीकरण को कैसे हल करेंगे हम लोग, मध्य पद तोड़ने वाला, तो देखो किसमें टूटेगा, ये x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 में टूट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 माइनस 2 मतलब 1, x माइनस 6 बराबर 0। हल करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, अच्छा माइनस माइनस प्लस 2x, फिर माइनस 6 बराबर 0, x कॉमन आएगा बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा बचेगा x माइनस 3 बराबर 0, ये आएगा x माइनस 3 और बचा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0।
तो यहाँ से देखो x की दो वैल्यू मिलेगा, कौन कौन सा, x बराबर मिलेगा -2 और 3। यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिली, x बराबर -2 और 3, मतलब इसमें हमको अंतराल क्या मिलेगा, देखो क्या क्या अंतराल मिलेगा हमको। जब हम लोग अंतराल की बात करें, अंतराल मिलेगा हमको क्या, -∞ से -2 तक, फिर -2 से 3 तक, फिर 3 से इंफिनिटी तक, मतलब ये आ जाएगा -∞, -2, फिर 3, फिर +∞, ये आएगा इसका अंतराल, -∞ से -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। अब इस पे हम लोग करते हैं क्या कि कब आएगा ह्रासमान और कब आएगा वर्धमान। इसमें बना लेते हैं टेबल जो इससे पहले वाले में बनाया था। देखो क्या लिख लेते हैं हम लोग, साइड ही बना लेते हैं एक, जो कि यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं अंतराल, फिर यहाँ पे f' की वैल्यू, फिर यहाँ पे फलन f का मान कि वो वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले था हमारा अंतराल -∞ से -2, मतलब माइनस माइनस आया, माइनस माइनस मतलब ग्रेटर देन होगा 0 से, माइनस माइनस प्लस, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, फलन जो है वो वर्धमान आएगा। अब उसके बाद क्या था, -2 से 3 तक, मतलब माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस माइनस मतलब लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस आएगा मतलब लेस देन 0, मतलब इसमें आएगा क्या, ह्रासमान। इसके बाद 3 से इंफिनिटी, दोनों प्लस में दिया है, प्लस प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, इसमें आएगा वर्धमान। ऐसा करने पे हमको इजली समझ आ जाएगा कि कब वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। तो देखो इसके बाद अंतराल -∞ -2 में फलन f' जो है वो क्या है, लेस देन है 0 से, लेस देन 0 है, अतः फलन f(x) बराबर क्या फंक्शन था हमारे पास, f(x) बराबर था ये 12x² माइनस 12x माइनस 72, ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, वर्धमान होगा। फलन 12x² माइनस 12x माइनस 72 जो है वर्धमान होगा, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट तथा अंतराल, कौन सा अंतराल लेंगे अब हम लोग, -2 से 3 में फलन f' जो है क्या आया था, ग्रेटर, यहाँ पे क्या आया था, लेस देन 0, लेस देन 0। अच्छा ये वाले में क्या आया था हमारे पास, ये ग्रेटर देन 0 था ना, ग्रेटर देन 0 हुआ तभी तो वर्धमान आया ना। अब इसमें जब क्या आया, लेस देन 0 है, तब फलन f(x) क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। अब एक और इंटरवल बच गया है 3 से इंफिनाइट तक, अंतराल 3 से इंफिनाइट तक में फलन f' जो था वो क्या था, f' ग्रेटर देन 0 था, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब फलन, कौन सा फलन, जो f(x) लिया था वो फलन f(x) क्या होगा हमारे पास, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखो यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकते हैं फंक्शन का, ये हम लोग का नॉर्मल x की वैल्यू नहीं निकला तो हम लोग ने क्या लगा दिया, वर्ग समीकरण से निकाल लिया x की वैल्यू। अब इसमें देखो x की दो वैल्यू मिला, -2 से 3 में, तो देखो जब हम लोग को इसी दोनों का बस निकालना होगा -2 और 3 में, -2 और 3 में देखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्रासमान फलन और वर्धमान फलन। इसके हम लोग ने कर लिए 4 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन को कर लो आप लोग प्रैक्टिस बुक में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं
तो आपको करना पड़ेगा इसको अच्छे से प्रैक्टिस, तब जाके समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। अगर आप लोग को और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग पीएस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।